खबर हरियाणा से। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। बीजेपी जहां सत्ता में वापसी के लिए दम भर रही है, वहीं कांग्रेस भी इस बार सत्ता में आने का सपना देख रही है। दोनों की पार्टियों की नजर खिलाड़ियों पर है। दंगल में विरोधियों को धूल चटाने वाले हरियाणा के 6 से अधिक खिलाड़ी इस बार विधानसभा चुनाव की सियासी पिच पर दम दिखा सकते हैं, ये संभावनाएं हैं। अलग अलग दल अलग अलग खिलाड़ियों को साधने में समय जुटे हैं। कौन सा खिलाड़ी चुनावी दंगल में उतरेगा, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन सियासी पार्टियां खिलाड़ियों के लिए मैदान तैयार करने में जरूर जुटी हुई है। ओलंपियन बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और पहलवान साक्षी मलिक पर कांग्रेस की निगाहें हैं। वहीं कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा लंबे समय से दोनों ही खिलाड़ियों के संपर्क में हैं। बजरंग पुनिया झज्जर से ताल्लुकात रखते हैं और विनेश फोगाट बाड्रा की रहने वाली है। वहीं साक्षी मलिक महम विधानसभा क्षेत्र के मोखरा गांव की रहने वाली है। 3 खिलाड़ियों पर कांग्रेस की नजर है, बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक। बजरंग पुनिया झज्जर से ताल्लुकात रखते हैं, विनेश फोगाट बाड्रा की रहने वाली है, वहीं साक्षी गोखरा गांव की रहने वाली है। हालांकि अभी तक दोनों खिलाड़ियों ने अपने पत्ते खोले नहीं हैं। वहीं पिछले चुनाव में बीजेपी के टिकट पर 3 ओलंपियन खिलाड़ियों ने किस्मत आजमाई थी। ये एक बार फिर से टिकट के लिए दावा ठोक रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पिछले चुनाव में अपनी किस्मत आजमा चुके 3 खिलाड़ी बीजेपी से टिकट का दावा ठोक रहे हैं। इसमें योगेश्वर दत्त, बबीता फोगाट और संदीप सिंह शामिल हैं। ओलंपियन योगेश्वर दत्त 2019 में करोदा से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। वहीं बरौदा उपचुनाव में भी उन्होंने बीजेपी से अपनी किस्मत आजमाई थी, लेकिन दोनों बार हार का सामना उन्हें करना पड़ा। और इसी तरीके से ओलंपियन खिलाड़ी बबीता फोगाट ने चरखी दादरी से बीजेपी के टिकट पर विधानसभा 2019 का चुनाव लड़ा, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी सोमवीर सांगवान ने उनको हरा दिया। हॉकी के पूर्व कप्तान संदीप सिंह बीजेपी के टिकट पर पिहोवा से विधायक चुने गए और मनोहर लाल सरकार में वो मंत्री भी बने। अब ये तीनों ही खिलाड़ी फिर से अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय हैं और टिकट के लिए मजबूती का दावा भी ठोक रहे हैं। अगर 2019 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो 40 सीटें जीत करके सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी, जिसे जेजेपी के साथ मिलकर के लगातार दूसरी बार सरकार बनाई थी। तो ये पूरा आंकड़ा है। कुल विधानसभा सीट वहां 90 है। बीजेपी को 40 वोट प्रतिशत उनका था, 36.49%। इसके साथ ही कांग्रेस को 31 सीटें मिली, वोट प्रतिशत था उनका 28.06। जेजेपी को 10 सीटें मिली थी और वोट प्रतिशत उनका कुल था 14.8%। तो ये पूरा आंकड़ा है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि इस बार के चुनाव में होता है क्या।